शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था। कल हमने 35वां सर्ग समाप्त किया था। यहाँ पर प्रहलाद को ये विचार हुआ था कि ये अहंकार ही तो था जो मेरे को अपने स्वरूप से मिलने नहीं देता था। जब ये अहंकार मेरा खत्म हुआ तब ये तृष्णा रूपी अंधकार जो आया हुआ था, इच्छाओं वासनाओं के जो बादल छाए हुए थे वो भी नष्ट हो गए। तो आकाश एकदम साफ हो गया। आकाश साफ होने से मेरे को अपने साक्षी स्वरूप के दर्शन हुए, उसका मैंने खुद अनुभव किया। फिर अगर एक बार मैंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया तो उसके सामने फिर अज्ञान कहाँ रहेगा। अज्ञान रूपी बादल तो अपने आप ही छट जाएंगे। आज हम 36वां सर्ग शुरू कर रहे हैं। प्रहलाद बोले, हे महात्मा पुरुष, तुझको नमस्कार है। तू सर्व पद से अतीत आत्मा चिरकाल में मुझको स्मरण आया है और तेरे मिलने से मेरा कल्याण हुआ है। हे भगवन, तुमको देखकर सब ओर से नमस्कार करता हूँ और हृदय से तुमको आलिंगन करूँगा। त्रिलोकी में तुझसे अन्य बांधव कोई नहीं। तू सबसे सुखदायक है और सबका तू ही संहार करता और रक्षा करता है और देने और लेने वाला भी तू ही है। अब तू क्या करेगा और कहाँ जावेगा? देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि वो नमस्कार किसको कर रही हैं। प्रहलाद नमस्कार किसको कर रहे हैं कि तू सर्वपद से अतीत आत्मा चिरकाल में मुझको स्मरण आया है। अब वो नमस्कार अपने आप को कर रही हैं क्योंकि बहुत देर के बाद वो जो आत्मा परमात्मा जिसको हम बोलते हैं वो बाहर नहीं, अपने अंदर देखा। प्रहलाद ने उसको अपने अंदर देखा और क्या कह रही हैं कि जब मैंने तेरे को देखा, तेरे से मिला, तभी मेरा कल्याण हुआ। तो इसका मतलब वो देख नहीं रहे थे, देख रहे थे। किसको देख रहे थे? बाहर संसार को। वो संसार उनको दिख रहा था, तभी उनका कल्याण नहीं हो रहा था। तुमको देखकर सब ओर से नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वही नमस्कार के योग्य है और हृदय से तुमको आलिंगन करूँगा। त्रिलोकी में तुझसे अन्य बांधव कोई भी नहीं। देखो, है कोई ऐसा बांधव जो एक पल के लिए भी हमारा साथ ना छोड़े? सारे हमें छोड़ जाते हैं। और तो और जो ये हम खुद शरीर लेके बैठे हैं ये भी सुषुप्ति में हमें छोड़ जाता है। पर उस जैसा बांधव तो कोई और दूसरा है ही नहीं। तू सबसे सुखदायक है। देखो, ये कब कहेंगे? जब उसका अनुभव करेंगे। और सबका तू ही संहार करता और रक्षा करता है। उसके दर्शन कब होंगे? जब तीनों शरीरों को लय करेंगे। और तीनों शरीरों का साक्षी कौन है? वो स्वयं है। और देने और लेने वाला भी तू ही है। अब तू क्या करेगा और कहाँ जावेगा? क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
तूने अपनी सत्ता से विश्व को पूर्ण किया है और विश्व रूप भी तू ही है। अब सब ओर से मैं तुझको देखता हूँ, अंदर भी बाहर भी, जड़ में भी चेतन में भी, स्थावर में भी जंगम में भी। जहाँ भी देखता हूँ तू ही तू है और तू ही नित्य रूप सर्वत्र है। तेरे और मेरे से अनेक जन्म का अंतर पड़ा था, पर अब कल्याण हुआ जो तुझको देखा। तू अत्यंत निकट है और परम बांधव रूप है। तुझको नमस्कार है। तू सबका कृत्य स्वरूप है। कर्ता, हर्ता और संहार और संसार तेरा नृत्य है। ये लीला ही तो है उसकी। ये संसार जितना भी हम देख रहे हैं, ये सारा उसी का ही तो बनाया हुआ है और वही तो हमारा परम बांधव है। हे नित्य निर्मल स्वरूप, तुझको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और पद्म के धारने वाले विष्णु और अर्ध चंद्रमा के धारने वाले सदाशिव रूप, तुझको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश वही स्वयं ही तो है। अब वो जो स्वयं है वो कहाँ दिखा रहे हैं हमें? अपने अंदर। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हम स्वयं खुद हैं। अब जो हम स्वयं खुद हैं तो फिर हम अपने आप को परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म मानने से डरते क्यों हैं? अपने आप को हम नमस्कार क्यों नहीं करते? नमस्कार के लिए हमारा सिर बाहर की तरफ क्यों झुकता है? भले हम ऐसे गर्दन को नीचे करें तो अपने साक्षी स्वरूप की तरफ भी जा रहा है, पर बुद्धि में क्या होता है कि हम सामने वाले को नमस्कार कर रहे हैं। कभी हमने ऐसा भी नमस्कार किया कि इस आकार को नमन करें, नम होकर उस अस्थि के दर्शन करें। नमस्ते। वो अपने आप भी बोलते हैं कि नम होकर अस्थि, अस्थि का है वो अपने अंदर ही तो हैता है जो तीनों कालों में है। हम उसके दर्शन करें। कभी हमने ऐसे उसके दर्शन किए? हे सहस्त्र नेत्र इंद्र, तुझको नमस्कार है। अब बारंबार नमस्कार हो रहा है। ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में, शिव जी के रूप में, अपने साक्षी रूप में, इंद्र के रूप में, क्योंकि जितने भी देवी देवताएं बाहर हैं वो सारे हमारे अंदर हैं। तुझको नमस्कार है। पदम ब्रह्म सब देव विद्या का संबंध तू ही है। तेरे में कुछ भेद नहीं तो तुम्हारे हमारे में भेद कैसे हो? जैसे समुद्र और तरंगों का संयोग अभेद है। समुद्र है तो तरंग है। तरंग का मूल क्या है? अधिष्ठान क्या है? वही जल ही तो है। अगर जल ही ना हो तो लहर का तो कोई वजूद ही नहीं है। तैसी तेरा और मेरा संजोग अभेद है। तू ही अनंत और विचित्र रूप है और भाव अभाव रूप जगत के धरने वाली नीति है। जो जगत की मर्यादा करती है उसी ने तो ये सारा नियम से पूरे संसार को, पूरे जगत को धारण कर रखा है। कैसे ऋतु अपने आप आ रही हैं, बदल रही हैं, कैसे मानसून अपने आप आते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग ही आ रही हैं। कैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। देखो वो कितना बड़ा नियामक है।
कैसे उसने पूरी सृष्टि को थाम रखा है। स्पेस में जाके देखो तो पृथ्वी गोल लगती है। अब गोल वस्तुओं में पानी टिका के दिखाओ, और उसने कितने समुद्र इस गोल पृथ्वी में थाम रखे हैं। कितना बड़ा नियामक है वो। कभी हमने ऐसा विचार ही नहीं किया। अब कहती है तू ही अनंत और विचित्र रूप है, आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य है। और भाव अभाव रूप जगत के धारने वाली नीति है जो जगत की मर्यादा करती है। यही तो उसने सारी मर्यादा से पूरे जगत को चला रखा है। हे दृष्टा रूप, तुझको नमस्कार है। वही तो दृष्टा है जो आंखों पे बैठकर बाहर दिखा रहा है। वही तो अर्शी पुरुष है जो कान इंद्री पे बैठ के शब्द को ग्रहण करवा रहा है। एक एक इंद्री पर आकर वो सब का हमें अनुभव करवाता है। हे सर्वज्ञ सर्व स्वभाव रूप आत्म देव, जन्म प्रति जन्म में बहुत दुख मार्ग में विचरा हूँ। जब तक हम उस साक्षी स्वरूप को नहीं जानते तब तक देखो कितना संसार में दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। उस दुख के अलावा आज तक हमें कुछ मिला? और तेरी माया से चिरकाल दग्ध हुआ हूँ। माया भी तो उसी की है। अब माया में वो पहले सुख दिखाता है। एक बार जी फंसे तो सही। घणी लालच जानदा खतरा। जो जब ये जीव लालच कर लेता है, लालच करता है, तभी तो वो दुख पाता है। हे देवेश देश लोक मैंने अनंत देखे हैं, और दृश्य दृष्टा भी अनेक देखे हैं, परंतु किसी से तृप्त ना हुआ। जगत को जिस ओर देखूं उसी ओर से काष्ठ, पाषाण, जल, मृत्तिका, आकाश दृष्ट आता था। जहाँ पे भी देखो ये पदार्थ ही तो दिखते हैं हमें। और ये पदार्थ हमें कैसे लगते हैं? फिर हमें सच्चे लगते हैं। अब तुच्छ बिन कुछ और दृष्ट नहीं आता। अब जब एक बार दृष्टि अपने स्वरूप पर चली गई तो देखो उसके बिना फिर कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार नजर पे चढ़ने की जरूरत है। अगर एक बार नजर पे अपना स्वरूप चढ़ गया तो देखो फिर जहाँ पे भी देखो वही दिखता है, उसी का अनुभव होता है। क्योंकि है वही, होगा वही, रहेगा वही। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। पर अज्ञानता में, अविद्या में जो ये बादल छा जाते हैं, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी बादल, तो ये हमारे आत्मा रूपी सूर्य को ढक देते हैं। तभी हमें उसके दर्शन नहीं होते, उसका अनुभव नहीं होता। अब वांछा किसकी करूं जब मैंने ये सारा कुछ जान लिया कि अंदर भी तू, बाहर भी तू, दाएं भी तू, बाएं भी तू, ऊपर भी तू, नीचे भी तू, मैं भी वही, तू भी वही। तो अब वांछा किसकी करूं? कभी हमने अपने आप से मिलने की इच्छा की? इच्छा किसकी होती है? दूसरे की। जब तुझको देखा और उपलब्ध स्वरूप तू प्राप्त हुआ है, तू तो कहीं गया ही नहीं था। दृष्टि नहीं आती थी, नजर नहीं आती थी, तो मेरे नजर का ही कसूर था। तू तो पहले भी वहीं था, उपलब्ध था, हाजिर हजूर था, पर मैं ही नहीं तेरे को देख रहा था। अब भी तू वहीं पर ही है। तुझको नमस्कार है। देखो बारंबार प्रहलाद अपने साक्षी स्वरूप को देखकर उनको नमस्कार कर रहा है।
नेत्रों की साम्यता में जो पुतली रूप स्थित है और रूप को देखता है, और साक्षीभूत भीतर कैसे नहीं देखता। जब तू बाहर देख सकता है तो अंदर क्यों नहीं देख सकता। बाहर भी तो उसी की सत्ता से देख रहा है, दृष्टा बनकर। फिर एक बार अपनी वृत्ति को अंदर देखेगा तो साक्षीभूत भीतर तेरे को खुद का दिखाई देगा, जो त्वचा में स्पर्श करता है और शीत उष्ण आदि को जानता है। त्वचा पे बैठकर स्पर्श भी तो वही करवा रहा है। ऐसा सर्व अंगों में व्यापक अनुभव करता है, जैसे तिलों में तेल व्यापक होता है। उसको अनुभव कोई नहीं करता। दिखने में क्या आ रहा है, तिल दिखने में आ रहा है। अब तिल के अंदर उसका तेल भी तो छिपा हुआ है, अव्यक्त रूप से है। अगर उसका अनुभव करेंगे, रुकेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी वो सामने प्रकट हो जाएगा। जो शब्द को श्रवण इंद्री के भीतर ग्रहण करता है, उस शब्द शक्ति को जो जानने वाली सत्ता है, तू ही तो कानों पे बैठकर शब्द को ग्रहण करवा रहा है। तू ही तो सर्वशक्तिमान है, और जिसमें शब्द शक्ति का विचार होता है। अगर तू मन को सत्ता न दे तो मन विचार भी नहीं कर सकता। तू ही तो विचार करवा रहा है। इससे रोम खड़े हो जाते हैं। देखो, कई बार उल्टे पुल्टे शब्द कहीं सामने से मिलते हैं तो कैसे अंदर से एकदम इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कंट्रोल में भी नहीं होता। मुंह एकदम लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बोलने में तो वो शब्द है। अब शब्द को चेतन कहा गया। अब चेतन किसकी सत्ता से है? चैतन्य की सत्ता से। मुर्दे को बोल दो शब्द, उसको कोई असर होगा? चाहे तो उसकी प्रशंसा करो, चाहे उसकी निंदा करो, उसको कोई भी असर नहीं है। तो ये जीव क्यों असर कर लेता है? इसको क्यों प्रभाव पड़ता है? उस चैतन्य शक्ति के द्वारा, क्योंकि वो प्रकाशक खुद बैठा हुआ है अंदर। पर हम कैसे कर रहे हैं? एक एक इंद्री का धर्म खुद ओढ़ लेते हैं। मैंने सुना, तेरे में तो हिम्मत ही नहीं है तो एक शब्द भी सुन के दिखाए उसकी सहायता के बिना। मैंने देखा, मैंने सुना, मैं चल के गया। कितना हम आरोप से बोल रही हैं। चलते कौन है? पैर। पैरों को सत्ता कौन दे रहा है? वो बैठा हुआ खुद अंतर्यामी देवता। आरोपण कैसे कर रही हैं हम अपने ऊपर? अब जब ये सारी पोल खुल गई तो अपने अंतर्यामी देवता को फिर खुद सिर झुकाने को दिल करता है। तू तो मेरे इतने पास था कि ये कपड़ा भी, श्री रूपी कपड़ा भी दूर है, तो भी नहीं मैं तेरे को देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। सो सत्ता दूर कैसे है? अब जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ वो दूर नहीं है। ये श्री रूपी कपड़ा भी उससे दूर है। जो जीवा के अग्र में रस स्वाद को ग्रहण करता है, उस रस के अनुभव करने वाली सत्ता दूर कैसे हो? है दूर वो? कभी विचार किया हमने? नासा में जो ग्रहण शक्ति है उसको गंध आती है,
उसका अनुभव करने वाली अल्प सत्ता है। देखो, नाक इंद्री पर बैठकर वही तो गंध का अनुभव करवाता है, वही साक्षी जनवाता है। जो सम्मुख कैसे ना हो, पल पल तो वो हमें अपनी अनुभूति करवा रहा है, पल पल तो हमें वो अपने से अपना होने का अस्तित्व वो सिद्ध कर रहा है, पल पल वो सिद्ध कर रहा है, पल पल वो अपना अनुभव करवा रहा है। हम कितने बड़े मूर्ख थे कि हम उसको देख ही नहीं पा रहे थे। कितनी अज्ञानता में हम ये सारा संसार, हमें ये मेरा तेरा माया हमें उलझा रखी थी। माया ने कितना हमें ये सच्चा लग रहा था। चलो अब हम जाग गए, जागरूक हो गए कि जागृत हो गए। अब हमारी कौन सी अवस्था चल रही है? जाग कर संसार में फिर से रत हो जाते हैं कि जाग कर रुक जाते हैं? कौन सी अवस्था चल रही है हमारी? हम रुके, हमने देखा, कभी विचार किया? अगर विचार करेंगे तो जैसे ये प्रहलाद बारंबार अपने आप को नमस्कार कर रहा है, वैसा हमारा भी हाल होगा। हम भी उसको नमस्कार करते करते ना थकेंगे। वेदांत, सप्त सिद्धांत, पुराण और गीता से जो जानने योग्य आत्मा है, उसको जब जाना तब विश्राम कैसे न हो। कुछ करना ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ ग्रहण करना त्याग करना योग्य ही नहीं है। देखो, जहाँ पर कुछ नहीं करना होता वहाँ पे विश्राम होता है। विश्राम असल में कब आता है? जब हम अपने साक्षी स्वरूप को पहचान करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। वह तो परावर परमात्मा पुरुष है। जिन भोगों की मैं तृष्णा करता था, वह भोग विद्यमान रमणीय है, तो भी तेरे दर्शन से रस नहीं देते। जिन विषयों के पीछे आज तक मैंने सारी जिंदगी शरीर की आयु बिता दी, ना जाने कितने जन्मों के जन्म खा गए, पर जितना आनंद तेरे को जान के हुआ, तेरे से मुलाकात करके हुआ, उतना आनंद मेरे को विश्व में नहीं आया, उतना रस आज तक मेरे को नहीं आया। हे स्वच्छ रूप निर्मल प्रकाश, तू सूर्य भाव होकर प्रकट हुआ और तेरी सत्ता से चंद्रमा शीतल हुआ है। चंद्रमा में वो शीतलता किसकी? सूर्य में वो तपता किसकी? मिर्ची में वो तीखापन किसका? दूध में वो सफेदी किसकी? विचारें, ये विचार की क्लास है। वही स्वयं ही तो आके बैठा है। तेरी सत्ता से पृथ्वी स्थित है, तेरी सत्ता से देवता आकाश मार्ग में विचरते हैं, तेरी ही सत्ता से आकाश में आकाश भाव है। मेरी अहंता तेरे में तत्व को प्राप्त हुई है। ये जब हमारी अहम वृत्ति, अहंकार नहीं, अहम वृत्ति से हम अपने स्वरूप को जानते हैं, तो उसी के ही दर्शन करते हैं, जिसने ये 5 तत्वों को थाम रखा है, पूरी माया को थाम रखा है और सबके अंदर खुद आकर बैठा है। तेरे और मेरे में फिर भेद कुछ भी नहीं है। तुझे और मुझे नमस्कार है। मैं सम स्वच्छ साक्षी रूप निर्विकार
और देश काल पदार्थ के परिच्छेद से रहित हूँ। मन जब क्षोभ को प्राप्त होता है तब इंद्रियों की वृत्ति स्फुरन रूप होती है। तभी तो एक फुरना आ रहा है, दूसरा जा रहा है। जब मन क्षोभ को प्राप्त होता है मतलब उसको ये संसार, ये उसकी बनाई हुई माया जब सच्ची लगनी शुरू हो जाती है तब उसका ये हाल होता है। ये फुरनों रूपी सड़क चलनी शुरू हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं वहाँ परिस्थितियों के, फिर दुख ही दुख है, मन बोझल हो जाता है, फिर ये जीव बोझा उठा उठा के ढोए फिरता है ये। और प्राण अपान शक्ति जब उल्लास को प्राप्त होती है तब देह रूपी यंत्र बहता है। प्राणों को शक्ति कौन दे रहा है? वही तो दे रहा है। प्राण अपने आप नहीं आ जा रहे, पीछे से उसका प्राणों का स्विच ऑन हुआ पड़ा है, तभी ये चल रहे हैं प्राण भी। जब वो स्विच शू से बाहर निकल जाएगा तो प्राण चलना वहीं पे बंद हो जाएंगे। कैसे श्वास आ रही है, जा रही है, क्योंकि अभी स्विच लगा पड़ा है, स्विच का बटन ऑन है। तो ये स्वतः अपने आप फैक्ट्री, ये 42 पुर्जों की फैक्ट्री स्वतः चल रही है। जब हम रात को खा पी कर सोते हैं तो उस टाइम देखें, फिर हमने खाया क्या? अन्न से इसने कितना कुछ बना दिया। अंदर बैठा कौन ये क्रिया कर रहा है? कौन अपना कार्यक्रम चलाई बैठा है? हड्डियों वाले भाग से उसने हड्डियां बना दी, रक्त वाले भाग से रक्त बना दिया। खाया तो हमने अन्न का कैसे विभाजन किया, और जो वेस्टेज थी वो भी दरवाजे पे लाके रख दी। सुबह जाओ, निकाल के फ्रेश होके आ जाओ। अब ये सारी क्रिया प्रक्रिया कौन कर रहा है? कोई तो है, कोई तो है जो ये कर रहा है। उसकी तरफ हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती? क्योंकि वही हम हैं। एक बार हमारी दृष्टि उसकी तरफ जाएगी तभी हम जान पाएंगे। वो ना मुझसे दूर था, ना मैं उससे दूर था। आता नहीं था नजर तो नजर का कसूर था। हमारे देखने का कसूर है। हम उसको ना देखकर बाहर विषयों की चमक को देख रहे हैं, तभी वो आज तक हमें दिखा नहीं। जो अपने पास है वो ही ना देख पाए। कितने बड़े मूर्ख हैं। तब ये देह रूपी यंत्र देखो अपने आप सारा ये क्रिया कर रहा है। ये 42 पुर्जों की फैक्ट्री अपने आप चल रही है। उस यंत्र में चरम, अस्थि आदि लकड़ियां और रस्सी हैं। इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। अब ये छोटी छोटी बीच में देखो कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म नसें हैं। ये रस्सियां ही तो हैं। इंद्रियां घोड़े हैं और मन रूपी सारथी चलाने वाला है। अगर हमारा सारथी सही होगा तो अपनी मंजिल पे पहुंचाएगा, भले जितने मर्जी रास्ते में विघ्न, बाधाएं, कष्ट आए। तभी अर्जुन जी ने अपना सारथी कृष्ण जी को लिया। अब कृष्ण कौन? जो विश्व के सब पदार्थों को आकर्षण करने की शक्ति रखता है। वही आत्मा रूपी कृष्ण। जब हम अपना सारथी उसको बनाएंगे तो वो हमें गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा, अपनी मंजिल तक हमें पहुंचाएगा। भले हमें नहीं दिखता, भले हमें उसका अनुभव नहीं है, पर उसको हम प्रार्थना तो कर सकते हैं।
उसको प्रार्थना तो कर सकते हैं कि तेरे घर की सफाई मैं नहीं कर सकता, तू ही आकर अपने घर की सफाई कर। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अहंकार, ये सारे पांचों के पांचों शत्रु तेरे घर में आके बैठ गए हैं। तू आ और अपने घर की सफाई कर। चोर डाकू आकर बैठे हुए हैं तेरे घर में, ये अंतःकरण रूपी घर में, आके इनकी तू सफाई कर। भले हमें कुछ नहीं दिखता, पर इतना तो हम उसको प्रार्थना कर सकते हैं। ये बाहर के शत्रु हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं है, ये 5 शत्रु हमारे बहुत खतरनाक हैं। लोकेशणा, पुत्रेषणा, धनेषणा, ये इच्छाएं भी हमारे लिए खतरनाक हैं। ये हमें अपने स्वरूप में मिलने नहीं देंगी, रुकावट डालेंगी, बाधा डालेंगी। पर हे वीर, तू हिम्मत मत हारना, कदम अपने आगे बढ़ाता जाना, रुकना नहीं, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं। पीछे वो आवाजें मारेंगी, कौन दुकानदार अपना ग्राहक जाने देगा। वो पीछे विषय आवाजें मारते हैं हम जब एक बार विचार की क्लास में आते हैं तो। यही देखो प्रहलाद का विचार चला। अब वो क्या कह रहा है, ये शरीर रूपी यंत्र तो स्वतः चल रहा था, उसकी सत्ता से चल रहा था, और मैं कितना बड़ा अहंकार लेके बैठा था, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। देखो इंद्रिय, सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां अपने अपने धर्म में रत हैं और अपना अपना काम कर रही हैं। सब इंद्री को अपना काम मिला हुआ है, वो अपना अपना काम कर रही हैं। तो मैं व्यर्थ में क्यों रोड़ा बन रहा हूँ, क्यों झूठा आरोप अपने ऊपर ले रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, तू तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता। जब अपने साक्षी स्वरूप के दर्शन होते हैं तो उसकी पोल खुलती है। ओम ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।